नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा दिया है, हमने एसआईटी गठित करने का काम किया। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के मामले में जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है, हमने कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने आपके सामने एसआईटी गठित करने का काम किया और आपसे विश्वास दिलाते हैं कि जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। हमने आपके बीच में वादा किया था कि राजस्थान को गुंडागिर्दी का अड्डा बना दिया था। प्रदेशों से गुंडे आते थे, राजस्थान में गोलीबारी करते थे, चले जाते थे, अशांति फैलाने का काम करते थे। हमने गैंगस्टरों के खिलाफ टास्क फोर्स बना करके किसी गैंगस्टर को राजस्थान की धरती पर कदम नहीं रखने दी जाएगा, इसके लिए भी हमने काम किया है। हम यहां शांति चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं। ऐसा राज नहीं चलेगा जो अपराध में पहले नंबर हो, महिला अत्याचार में पहले नंबर हो, दलित अत्याचार में पहले नंबर हो, भू माफियाओं में पहले नंबर हो, खनन माफियाओं में पहले नंबर हो। ये कानून का राज है, ये मोदी जी की गारंटी का राज है। विधानसभा चुनावों के नतीजों को आए हुए पूरा 1 महीना बीत गया है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली। मध्य प्रदेश में संगठन के स्तर पर कांग्रेस बदलाव किए गए। युवा नेता जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में पार्टी संगठन में किसी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति आज आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय करने के लिए बड़ी बैठक है। इसके अलावा इस बैठक में भारत न्याय यात्रा पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर चुनाव जीतने के लिए राजनीति हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा काम उनका होना चाहिए। जिस रूप में एनडीए गवर्नमेंट ने, सरकार ने खुद ने, प्रधानमंत्री जी का विशेष इसमें रुचि, योगी महाराज की रुचि लेना एक बात है। मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई मंदिर बनता, कोई धार्मिक स्थल बनता तो सरकार उसमें सहयोग कर सकती है एक लिमिट तक। असली काम होता है उस कमेटी का जो निर्माण करवाती है, धार्मिक कमेटी होती है, उसका काम होता है। अभी इतना कब्जा करके बैठ गए उसके ऊपर, पूरी राजनीति बालाकोट की तरफ भी राजनीति हो रही है राम मंदिर पे चुनाव जीतने के लिए। पीएम मोदी के दौरे पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि पीएम मोदी कल जयपुर आ रहे हैं और सभी पार्टी नेता भाग्यशाली हैं कि वे बीजेपी कार्यालय आएंगे और उनका दौरा हमें नई ऊर्जा से भर देगा। वो करा जायजा लिया, आप लोगों ने मीटिंग ली, क्या कार्यक्रम है? कल हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के प्रेरणापुंज आदरणीय मोदी जी कल जयपुर आ रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो सभी कार्यकर्ताओं का एक प्रेरणा, एक श्रद्धा का केंद्र है, उस कार्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो ये हम सब लोग कार्यकर्ताओं के लिए नई ऊर्जा का संचार कर रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आएंगे। कल क्या बैठक किस की रहेगी सर? कार्यालय में आकर क्या रहेगा कार्यक्रम और कितने दिन? देखिए, मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं और जयपुर आ रहे हैं, इसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम में लगे हैं और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का जोश और उत्साह
पूरे राजस्थान के और जयपुर के कार्यकर्ताओं में है। बहुत धन्यवाद। पार्टी के 3 दिन रहेंगे सर जयपुर में? 3 दिन जयपुर है। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। जोधपुर की लूनी विधानसभा से बीजेपी विधायक जोगाराम पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद बुधवार को पहली बार वे जोधपुर पहुंचे। इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हालांकि अभी तक उन्हें विभाग नहीं मिला है। मैं आपकी बहन जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, मंत्री परिषद की संयुक्त जिम्मेवारी होती है। हमारे में अभी ये ख्याल है कि जिसको जो मंत्रालय मिले शायद उसी की जिम्मेवारी होती है, ऐसा नहीं है। मंत्री परिषद की संयुक्त मंत्री परिषद के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनकी सबकी संयुक्त जिम्मेवारी होती है। और यथा योग्य हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी जिनसे भी जो काम लेंगे वो उनके स्वविवेक का विषय है, हमारा विषय नहीं है। पर हम सब उनके जो सहभागी हैं, उनके जो साथी हैं, हमारा सबका ये मानना है कि उनका जो विजन है समृद्ध और विकसित राजस्थान, जीरो टॉलरेंस, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, किसी तरह का कोई दाग नहीं लगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास रहे, अपराधियों में भय रहे, फरियादियों में शांति रहे, विश्वास रहे, इस मिशन के साथ हम चल रहे हैं। सर, जो 100 दिन की कार्य योजना बनाई है उसमें से आपकी तरफ से कोई सुझाव या जोधपुर के लिए कुछ? सर, ये 100 दिन की योजनाएं विभिन्न विभागों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी है। वो योजनाएं अभी बन रही है, उसमें यथायोग्य सुझाव या किसी क्षेत्र विशेष की जो महती मांग है उसको जोड़ना, 100 दिन में जो कार्य पूरे होने वाले उसको ही रखना। 100 दिन में नहीं होने वाले हैं, 200 दिन में होने वाले, 365 दिन में होने वाला, 21 होना, उनको लिखना। और जैसा आपने सुना, ये पानी का विषय था पूर्वी राजस्थान का, वो निपट गया। और उसमें आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने बैठ करके 90% राजस्थान को केंद्र सरकार राशि देगा और वो पूर्ति होगी तो पेयजल की समस्या पूर्वी राजस्थान में मिटेगी। ऐसी 100 दिन की योजनाओं में जब बन के आएगी उसमें कोई कमी खामी होगी, जोड़ना होगा, घटाना होगा, वो सब हम करेंगे। जोधपुर जिले के आप मंत्री बने हैं तो जोधपुर जिले का क्या विजन लिया आपने? जोधपुर जिला पश्चिमी भारत का द्वार है, सीमावर्ती जिला है और इस सीमावर्ती जिले पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी विशेष निगाह है। और जोधपुर जिला पेयजल के लिए त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ हम कहने, आप और हम सब इसके सहभागी हैं। हम इसी सूर्यनगरी के रहने वाले हैं। पेयजल की समस्या का समाधान हो, लूनी और जोजरी नदी जो प्रदूषित हो चुकी उसका समाप्त हो, उद्योगों को अपना पूरा यथास्थान सहयोग मिले, परंतु किसानों के साथ अन्याय नहीं हो, दोनों के उद्योग भी पनपे, खेती भी आगे बढ़े और दोनों के बीच में सामंजस्य रखकर हम आगे बढ़ेंगे। जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर से कई लोग अभी भी कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसको लेके आपका प्रश्न एकदम दुरुस्त भी है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। पूर्ववर्ती सरकार ने पंचायत राज के पुनर्गठन में और जिलों के पुनर्गठन में अनेक तरह की गलतियां की। मैं गलतियां शब्द प्रयोग करूंगा, बाकी उन्होंने राजनीति की। आप ये मानेंगे, दूदू जैसी एक ग्राम पंचायत को भी जिला बना दिया। और हमारे में भी एक उदाहरण के लिए आपके सामने रखूं कि लूनी विधानसभा क्षेत्र है वो शहर का भाग है और उसमें आधा से ज़्यादा भाग शहर का भाग। आप रोज उसी में, आप में से अनेक भाई मेरे उसमें रहते होंगे और उसको जोधपुर देहात जिले में डाला है। और जोधपुर देहात जिला जो है यहाँ से करीब 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो रेडिएशन के अंदर वो बनेगा। अब लूनी का एक आदमी रहने वाला, बठिंडा का एक रहने वाला, दुंदाड़ा का एक रहने वाला, मोड़ी जोशियान का रहने वाला अपने किसी सार्वजनिक काम के लिए जिला कलेक्टर में जाएगा तो तकलीफ है। आज तो जिला कलेक्टर यही है, आज तो मैसेज नहीं होती है। हमने इस विषय को अनेक बार उठाया, मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, पर उन्होंने इस बार कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं ठीक है। इस संबंध में मैंने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दरवाजे भी खटाए, वो विषय वहाँ पेंडिंग है। और उस चूँकि अब उसमें थोड़ा मैं स्वयं ने उठाया, अब मैं सरकार का भागीदार हो गया हूँ, तो उसमें जो भी कार्रवाई होगी आगे करेंगे, लेकिन इसमें राजनीति अवश्य हुई है। सर, 100 दिन का जो विजन है, जोधपुर के अंदर 2 नगर निगम है, उत्तर और दक्षिण, तो क्या ये भी सुझाव देंगे आप राज्य सरकार को कि वापस इनको एक किया जाए? ये सब विचारणीय बिंदु, इस समय एकदम नहीं कहा जा सकता। जिलों का पुनर्गठन, नगर निगमों का पुनर्गठन और जिलों का पुनर्गठन, पंचायत राज पुनर्गठन, इन सब पर गंभीरता से विचार कर अगर कोई कमी खामी है
तो उसको ठीक किया जाएगा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र लूणी से जो एक तो पीने के पानी की समस्या, दूसरा अवैध बजरी का, तो इसके ऊपर भी कोई जल्दी कोई एक्शन की सब देखिए, आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे भी कह रही है, आपका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये लॉ एंड ऑर्डर पे कहा, तो ये जो सबसे जटिल समस्या थी ये लूणी की थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो इस पे अब आपका क्या एक्शन रहेगा? अब मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया और पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को पूर्ण रूप से दुरुस्त करने, माफिया कोई हो, माफिया नहीं परमे और माफिया को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिले, माफिया को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा तो अपना आप समाप्त हो जाएगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी भाजपा की टीम किसी माफिया का कोई संरक्षण नहीं देगी, तो चाहे भू माफिया हो, बजरी माफिया हो, पानी माफिया हो और कोई माफिया हो, स्वतः ही धीरे धीरे अपना आप समाप्त हो जाएंगे और हम किसी भी रूप में किसी भी माफिया को पनपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव सिर पे हैं कुछ ही टाइम में, क्या रहेगी आपकी रणनीति? लोकसभा चुनाव में हमारा ये विजन है कि हम सभी मिलकर के 25 की 25 जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक हमारे पाली के माननीय सांसद आपके सामने बैठे हैं, पिछली बार करीब 5 लाख के लगभग मतों से विजयी हुए थे और अब की बार इससे भी अधिक मतों से विजयी होंगे। 25 की 25 सीटें भाजपा के जोड़ी में जाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता और आज तक जिसने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी काम में कोताही नहीं की, कभी गलत बयानी नहीं की, जो कहा है वो करके दिखाया है और मोदी की गारंटी की भी पूरी करने की गारंटी देने वाला व्यक्ति है, उसको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की हमारा नारा है, अब की बार 400 पार। पर इसमें एक बात है सर कि हर चीज़ के लिए आपको दिल्ली की तरफ जाना पड़ रहा है, हर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी दिल्ली से तय होगा क्या? इसके ये आपका ख्याल है। हमारी पार्टी में संयुक्त जिम्मेवारी का कंसेप्ट है, जैसे मैंने अभी आपके साथ पहले कहा था, मैं का कंसेप्ट नहीं, हम का कंसेप्ट है और हम सब मिलकर कार्य करते हैं। यथा योगी सलाह जिनसे लेनी है सलाह लेनी है और बहुत शीघ्र ही आपके सामने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को पाली और राजसमंद का दौरा करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर दोनों जिलों में प्रशासन की तैयारी अंतिम चरण में है। साथ ही सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। दोनों जिलों के अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता सीएम के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच सीएमओ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पाली और राजसमंद दौरे का शेड्यूल जारी किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर की ओर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और उनके गुट के तत्कालीन 18 विधायकों को नोटिस देने से जुड़े मामले में दायर याचिका का निस्तारण कर दिया है। एक्टिंग सीजे MM श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने ये आदेश PR मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दी। क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक तन सिंह की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली में समारोह करने जा रहा है। 28 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम को सफल बनाने और अधिक से अधिक सर्व समाज के लोग इसमें शामिल हों, इसके लिए संदेश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दूसरे चरण में गुरुवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जोटवाड़ा स्थित संघ शक्ति कार्यालय से तिलक लगाकर शुभारंभ किया। इस दौरान दिया कुमारी ने सभी 36 कौम में लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी जिले के बलोप और माखेदा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए स्वयं सहायता समूह बताकर उत्पाद को चिन्हित करने की नसीहत दी। उन्होंने महिलाओं को इस काम में हर तरह की मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उन महिलाओं को प्रशिक्षण और बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा। उचित दर पर उन्हें कच्चा माल भी उपलब्ध करवाया जाएगा और उनके उत्पाद की मार्केटिंग में हर संभव सहायता की जाएगी। प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे के बीच अब मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिनों में बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।